हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी टारगेटेड स्पेशल मैथ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है हमारा आज लास्ट वीडियो पहले अप्रोच का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अर्थमेटिक को 3 अप्रोच से फिनिश करूंगा, जिसमें पहले अप्रोच में मैंने बताया था वर्क एंड टाइम, पाइप और टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा और रेस। इतने सारे चैप्टर को हम लोग एक अप्रोच से फिनिश करेंगे, ये मैंने बताया था। इस पहले अप्रोच का ये है लास्ट वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस पे, दौड़। तो दोस्तों, जैसा कि इस पूरे चैप्टर में आपको जितने अभी इस अप्रोच से नाव और धारा, पाइप और टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, कार्य और समय, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका निचोड़ हम लोग जो है रेस में देखेंगे, दौड़। दोस्तों, ये चैप्टर लगाने से ज्यादा लॉजिकल ज्यादा है। लॉजिकल रूप में आप इसको लगा पाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आप इसमें उलझ के रह जाएंगे। ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन रेलवे पूछ लेता है। ठीक है, तो चूंकि इस चैप्टर में ये भी चाल, समय, दूरी से रिलेटेड है, इसलिए इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपको तभी अच्छे समझ में आएगा जब आप उन प्रीवियस वीडियो को देखे रहेंगे। क्योंकि जो एक अप्रोच हम लोगों ने अपनाया है वो एक दूसरे से कोरिलेट करता है। जब तक आप मेरे द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, मेरा जो अप्रोच रहा है, उस अप्रोच को आप नहीं सीखोगे तब तक हो सकता है आपको इस चैप्टर को समझने में दिक्कत हो। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्रीवियस वीडियो देखें, जिसमें मैंने आपको अनुपात, समानुपात, औसत, आयु से संबंधित प्रश्न, चाल, समय और दूरी, वर्क एंड टाइम, पाइप और टंकी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, इतने चैप्टर को मैंने 8 वीडियो में करके इतने कम समय में सारगर्भित रूप से आपको उपलब्ध करा दिया है। दोस्तों, आपको करना क्या है, जो एक देखिए, टीचर वही पढ़ाता है, किताबें वही है, सभी के लिए उपलब्ध रहती हैं, लेकिन सफल कौन होता है? सफल वही बच्चे होते हैं जिनका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उनका अप्रोच, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी उनको सफल बना देती है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आप भी लगाते, वो भी लगाते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका ही उन्हें अन्य लोगों से डिफरेंट बना देता है। तो आपको थोड़ा डिफरेंट करना होगा, आपको इसकी नोट्स बनानी होगी। जब आपके पास सारगर्भित एक शॉर्ट नोट्स होगा और आप बार बार उसका रिवीजन करेंगे, आप यकीन मानिए आपको मैथ्स में पारंगत होने से कोई रोक नहीं सकता। आप मैक्सिमम क्वेश्चन, यदि आपकी ये प्रॉब्लम रही है मैथ्स, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी आप करेंगे। दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने 2014 से लेकर के अभी तक मैं कॉन्टिन्यूअस पेपर दे रहा हूं, और ये मेरा जो अनुभव रहा है, 2 दर्जन से अधिक एग्जाम को मैंने, रिटर्न एग्जाम को क्लियर किया है। चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो 10+2 हो, CPSI हो, CDS हो, AFCAT हो, रेलवे का अपना हो, और 7 लगातार इंटरव्यू मैंने दिया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2016, 15 से 16 के बीच में, लेखपाल हो, बहुत सारे एग्जाम को मैंने बीट किया है। और उसको बीट करने का मेरा केवल एक ही मजबूत कड़ी था, वो था मैथमेटिक्स, साइंस और इन सबको रीजनिंग, इनका जो अप्रोच था सीखने का। कम समय में मेरा यहाँ समय बच जाता था, मुझे सोचने के लिए, इधर उधर आइडिया लगाने के समय मिल जाता था। तो दोस्तों, ये मैं अपने अनुभव, इतने सारे एग्जाम मैंने दिया है, मुझे पता है कि क्या क्या आता है, किस तरीके से आता है। ये जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ, ये ना केवल रेलवे के लिए, अपितु उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां चाहे वो आप कह सकते हो रेलवे हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, SSC CGL Tier 1 लेवल तक का मैं क्लियर कर रहा हूँ। CGL Tier 1 लेवल तक। Tier 2 के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 60% तो इसी टाइप के रहते हैं, 20-30% ऐसे होते हैं जिनका अप्रोच लेवल हाई होता है, उसके लिए हमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें जब मैं पूरा आपको ये अभी नोट्स टाइप का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जब आप इस कॉन्सेप्ट को सीखे रहोगे,
जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा कि रेलवे कैसे पूछा, आपको कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए था, तब आप सीख पाएंगे। इसलिए आप जरूर नोट्स बनाएं और हमारे साथ लगे रहे कॉन्टिन्यूअस वे में। इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे में कोई एक चैप्टर फिनिश नहीं करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इसके पीछे एक मेरी स्ट्रेटजी है, बहुत सारा अध्ययन है, एक्सपीरियंस, उसके आधार पे मैटर तैयार करके कि कितना आपके लिए उपयोगी है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 इसी में इंक्लूड करके एडिशन करके उस पार्ट को भी जोड़ दूंगा। तो जो थोड़ा बहुत जो टीयर 2 लेवल तक का है वो चीजें भी आप सीख जाओगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर पे, रेस दौड़। अब दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे हो, आप भी खड़े हो, ये 2 बंदे हैं, ये आप हो, ये ए और बी, 2 लोग खड़े हैं, यहां तक पहुंचना है। मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब यहां क्या क्या टर्म यूज होगा, आप यहां से दौड़ना शुरू किए, यहां तक पहुंचे। पहला टर्म आ गया दूरी, कितना दूर आप ट्रेवल किए, पहला टर्म हो गया दूरी। दूसरा कि आपकी स्पीड कितनी है, चाल, आप किस चाल से तेज दौड़े या धीरे, ये हो गया। ये दूसरा है, पहला टर्म हो गया दूरी, दूसरा हो गया चाल। तीसरा टर्म क्या आ गया, समय, आपने समय कितना लिया, क्या आ गया, समय। दूरी, चाल और समय। देखिए चाल, दूरी, समय मिल रहा है, इसलिए ये जो रेस है ये चाल, दूरी, समय का एक सब पार्ट है। अब हम लोग बात क्या करेंगे, इसमें 3 चीजें हमें सीखी, 4 चीजों पे हम लोग सीखेंगे। वो 4 चीजें क्या हैं, आप यहां से, ये कोई दूरी है तो यहां से यहां तक का रेस हमें फिनिश करना है। ए है, यहां से चला यहां तक पहुंच गया, यहां से दौड़ा मतलब यहां पहुंच गया। उतने ही समय में दोनों ए और बी 2 व्यक्ति हैं, और ये चला और ये उतनी ही दूर में यहीं तक पहुंच पाया, यहीं तक पहुंच पाया। मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर में ये यहां पहुंच गया 100 मीटर, और उतने ही समय में ये 80 मीटर ही पहुंच पाया। कितना, 80 मीटर। इसकी चाल कम थी, 80 मीटर पहुंच पाया। तो इसको हम बोल सकते हैं, यहां से देखिए कितनी दूरी से पीछे रह गया, ये 20 मीटर से पीछे रह गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म, इसको आप लिखेंगे चारों उसको, कॉन्सेप्ट को, इसको हम बोलेंगे ए ने बी को, देखो बी पीछे रह गया ना 20 मीटर से, ए ने बी को 20 मीटर से हराया। ए ने बी को क्या किया, 20 मीटर से हराया। ठीक, ए ने बी को 20 मीटर से हराया, पहला टर्म यह हो गया। दूसरा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी है, ये इधर, ये और ये बी है, ये 100 मीटर का रेस है। मान लो ये पूरी रेस 10 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है, और ये यहीं पे रह जाता है, 10 सेकेंड में यहीं रह जाता है। इतनी दूरी मान लीजिए इसको यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकेंड और लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया। क्या बोलेंगे, ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया। तीसरा टर्म, ये क्या किया, यहां से यहां तक पहुंचा और इसको इसने लीड दिया, पहले से 10 मीटर का इसने लीड दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जितने समय में यहां पहुंच गया उतने समय में ये यहीं पहुंचा, यहीं पहुंच पाया। जितने समय में ए यहां से यहां तक पहुंच गया उतने ही समय में ये यहां तक पहुंचा, और ये इतना लीड भी लिया था 10 मीटर का, मतलब 10 मीटर उसको आगे खड़ा किया गया था। अब यहां से जहां ये पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचने मान लीजिए उसे 2 सेकंड लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने बी को 10 मीटर की बढ़त दी, परंतु फिर भी वह 2 सेकंड से पराजित
हो गया। ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेकंड की बढ़त दी और 2 सेकंड से फिर भी पराजित होने का मतलब क्या, जब ये पहुंच गया उसके पहुंचने के 2 सेकंड बाद वो पहुंचा, 2 सेकंड और लग रहा है, यहां आप खड़े हो गए आके, तब 2 सेकंड बाद भी यहां पहुंच रहा है। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय वो लिया, मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड लगा, तो बी को कितना लगेगा, यहां से यहां 2 सेकंड और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 10 सेकंड ये और 2 सेकंड ये कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। मतलब उसको क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, बी को। एक ये हो गया। चौथा टर्म क्या है, 5 सेकंड का लीड दिया, 5 सेकंड का लीड दिया और फिर यहां से यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब यहां से यहां तक 5 सेकंड वो एक्स्ट्रा, और मान लीजिए यहां से यहां तक इसको 10 सेकंड लगता है ए को रेस कंप्लीट करने में, और इसको 5 सेकंड का लीड दिया, मतलब ये 5 सेकंड और ले सकता है, एक प्रकार से रिजर्वेशन टाइप का। तो 5 सेकंड और लेने का मतलब क्या हुआ कि आप 10 नहीं, 5 सेकंड और आप, यदि ये 10 ले रहा है तो 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लीड मिलेगा। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। मतलब इसको पूरी रेस यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लग जा रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। सॉरी, इस पूरी रेस को कंप्लीट करने में 5 सेकंड ये, और यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड, कितना लग जा रहा है, 15 सेकंड। टोटल कितना लग जाएगा, 15 सेकंड। ये 4 टर्म आपको जानना है, इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको टर्मिनोलॉजी शब्दावली समझने में आसानी होगी। ए ने बी को 20 मीटर से हराया का मतलब क्या हुआ कि जब वो यहां पहुंचा, रेस खत्म किया जितने समय में, तो उतने समय में वो 20 मीटर पीछे ही था। मतलब ये 100 मीटर की रेस 20 मीटर से हारा, मतलब ये कितना चला, 80 मीटर चला उतने समय में। सेकेंड से हारने का मतलब है कि उसे उतना सेकेंड और एक्स्ट्रा लगेगा, और ये दोनों को मिला करके सेकेंड भी दे दिया और लीड भी दे दिया। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी आप लिख लें। ओके दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम लोग 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेस से संबंधित, दौड़ से संबंधित चैप्टर से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो रेलवे में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। जैसे चाल, समय और दूरी, आपको 4 टर्मिनोलॉजी बताया था। पहला आपको क्या निकालना हो सकता है, समय। दूसरा ऐसे समझ सकते हो आप, चाल, समय, और तीसरा दूरी, कि वो उस रेस की, जो रेस हो रहा है वो कितनी दूरी, 1 किलोमीटर की है, 100 मीटर की है, वो रेस कितनी है, वो दूरी। चौथा, जैसे लीड आप लेते हो ना, एक लोग यहां से लिया, यहां पहुंच गया, और ये 10 मीटर 20 मीटर का मान लो लीड लिया 100 मीटर की रेस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कितना ही चलना पड़ेगा, केवल 80 चलना पड़ेगा, इसको पूरा चलना है, यहां से यहां तक 100 चलना पड़ेगा, इसको 80 चलना पड़ेगा। ये लीड हो गया। दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि यहां से यहीं तक पहुंचा, मान लो 10 मीटर से ये हार गया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर ये पीछे रह गए, ये 20 मीटर आगे है, ये 10 मीटर पीछे, तो वो दूरी निकालना। दूरी मतलब लीड, कितना लीड ले रखा है, या ऐसे बोल सकते हैं आगे या पीछे। ये 4 प्रकार से प्रश्न पूछेगा, इसी चारों को हम टाइम में करके लगाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अभी आपको जब क्वेश्चन में चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका नोट्स जरूर बनाते रहें, तभी आपको अच्छे से रिवीजन करने में बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मैथ आएगा। इस गलफत में मत रहिए, एक बार देख लेंगे बस हो गया काम, नहीं, आप रिवीजन करें, नोट्स की बार बार रिवीजन करेंगे तब भी आप लगा ले जाएंगे एग्जाम में। टाइप 1, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है, 5 सेकंड की शुरुआत देता है। बी को शुरुआत का 5 सेकंड तुम और ले लो, मतलब क्या हुआ कि यदि हम रेस को 10 सेकंड में पूरा कर रहे हैं तो आप कितने सेकंड में पूरा कर सकते हो, 15 सेकंड में। 5 सेकंड का मैंने आपको बढ़त दे दिया, ठीक है, रिजर्वेशन टाइप का। पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। हमने 5 सेकंड का, हमको 15 सेकंड वैसे लगता, लेकिन आपने हमें 5 सेकंड की बढ़त दे दी।
अब यहाँ हम खड़े हैं 5 सेकंड ऑलरेडी करके, हमें टोटल 15 लगता, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा 10 सेकंड, और आपको भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा 10 सेकंड। मतलब एक ही साथ 10 सेकंड बाद जो है क्या है, रेस खत्म हो गई। ठीक, तो ये कहने का मतलब इसके यही है। पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। बताओ, मुझे आपने लीड दिया है, यदि मेरा समय पता चल जाए कि हम मान लो मुझे 20 सेकेंड लग रहा है दौड़ खत्म करने में, और आपने मुझे 5 सेकेंड का लीड दिया, इसका मतलब आपको कितना लगा, आपको लगा 15 सेकेंड। आपको 15 सेकेंड लगा, आपने मुझे 5 सेकेंड की शुरुआत दिया, मतलब मुझे लग रहा है 20 सेकेंड। तो आपका क्या होगा, 5 सेकेंड कम होगा, 20 में से 5 मैंने घटा दिया, क्या आ गया 15 सेकेंड। तो यही निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, बी का दिया हुआ चाल, तो दूरी बराबर क्या होता है, आप याद करो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी है 1000 मीटर, चाल है 5, समय आपको निकालना है, टी बराबर कितना आ गया 200 सेकेंड। ये कौन है, ये बी को कितना लग रहा है 200 सेकेंड। ये 200 सेकेंड कब ले रहा है, जब इसे 5 सेकेंड की शुरुआत दे रखा है ए ने। इसका मतलब ए को कितना लगा रहा होगा, ए को लगा समय कितना, देखो समय निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, ए को लगा समय कितना 195 सेकेंड। यदि इसको ये 10 सेकेंड की शुरुआत देता तब ए को लगा समय कितना 190। यदि इसे 20 सेकेंड की शुरुआत देता तो ए को लगा समय कितना 180 सेकेंड। शुरुआत देने का मतलब क्या हुआ, जो शुरुआत देगा, ए ने शुरुआत दिया, मतलब ए जितना समय ले रहा है, बी उससे मान लो 10 सेकेंड की शुरुआत दिया है ए ने, तो बी ए से 10 सेकेंड ज्यादा ले सकता है। ठीक, तो यही इस क्वेश्चन का मतलब था। आई होप आप समझ गए होंगे टर्मिनोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन देखो घुमाने वाला है। यदि आप लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से नहीं समझ पाओगे, देखो कितना छोटा था कि आपने 5 200 आया तुरंत कर दिया 195। लेकिन यदि आप नहीं समझ पाओगे तो ऐसे उलझे रहोगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग इसी में दूसरा प्रश्न। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है। देखो ये टाइप समय का निकालने वाला आ गया। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर से हरा देता, अथवा चाहे वो 28 मीटर से हरा रहा है, चाहे 7 सेकंड से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आप समझ लो, ये ए है 1 किलोमीटर, ये यहाँ पे क्या है 28 मीटर से हार रहा है, मतलब जितने समय में यहां चला, यहां पहुंचा, उतने समय में बी क्या हुआ, यहीं से यहीं तक पहुंचा। कितना पीछे रह गया, यहां तक 28 मीटर पीछे रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कितने मीटर से हराया, देखो 28 मीटर से बी को हरा दिया, क्योंकि बी यही है। अब कह रहा है बी को, ये दूरी जितनी है कहते हैं 28 मीटर से, और मान लो अब यहां से यहां तक पहुंचने में बी को 7 सेकंड लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी को ए ने कितने सेकंड से हराया, 7 सेकंड से भी हराया। ये भी हम कह सकते हैं कि क्या किया है, 7 सेकंड से हराया। तो आप बताओ हमें इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है। आप हमें ये बता दो कि जब 28 मीटर, कितना 28 मीटर, देखो 28 मीटर बी को चलने में कितना समय ले रहा है, 7। आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझो 28 मीटर चलने में कितना ले रहा है, समय तो निकालना हमें, कितने समय में पूरा होगा। तो 28 मीटर चला है कितने समय में, चाहे 28 मीटर, देखो इस दूरी को 7 सेकंड में पूरा करता, तो 28 मीटर चला 7 सेकंड में। यूनिटरी मेथड, 1 मीटर चलेगा कितने सेकंड में, 7/28 भाग हो जाता है। ठीक, तो 1000 मीटर की रेस है ना, तो 1000 मीटर चलेगा, क्या गुणा कर दोगे, यूनिटरी मेथड। अब आप सोच रहे हो कि मैं शुरू से यही सब बताता आ रहा हूं, यूज हो रहा है कि नहीं, तुरंत आप गुणा हो जाता, पहले 1 का निकालते तो भाग होता है, फिर जितना ही निकालना तो गुणा हो जाता। 7 चौक 28, ये कट गया, कितना आ गया 250।
मतलब रेस कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? 250 सेकेंड। कितना? 250 सेकेंड में। ठीक है, 1000 मीटर चलने में ये बी की आ गई चाल। 1 मीटर चलने में इतना समय, तो 1000 मीटर चलने में 250 सेकेंड। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब इस 250 सेकेंड को, अच्छा ए का पूछा है, इस 250 सेकेंड को देखो, ये 7 सेकेंड से हार रहा, मतलब इसको यहां से यहां आने में 250 सेकेंड लगता है, और ये 7 सेकेंड से इसको हरा रहा है, मतलब इसको क्या लगा रहा होगा? 7 सेकेंड का मतलब 243 सेकेंड ही लगा रहा होगा। देखो 243 और फिर यहाँ 7 सेकेंड और लगा, 243 7 क्या आएगा? 250 आ गया ना। तो ए को कितना समय लगा? ए को समय लगा कितना? 243 सेकेंड। ठीक, अब ये मिनट में बदलना चाहो, 60 सेकेंड को 1 मिनट कहते हैं, 6 24 240 मतलब 4 मिनट और कितना? 240 3 सेकेंड। तो ए को कितना समय लगेगा? 4 मिनट और 3 सेकेंड। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से देख लो। ये 28 मीटर से हराता, मतलब ये दूरी 28 मीटर पीछे रह गया उतने समय में। या 7 सेकेंड से हराता, इसका मतलब दोनों चीज बराबर है। ये 7 सेकेंड 28 मीटर के बराबर है। ठीक, देखो ये 7 सेकेंड 28 मीटर के बराबर है। कौन? बी पीछे रह रहा है ना, बी का। तो बी 28 मीटर चला 7 सेकेंड में, 1 मीटर चलेगा 7/28, 1000 मीटर चलेगा, गुणा कर दोगे आप ना, 7 चौक 1/4 गुणे 1000 कितना? 250 सेकेंड। क्या आ गया? 250 सेकेंड लगा इसको यहां से यहां तक। अच्छा, ये क्या है कि जब ये पहुंच गया ए, उसके 7 सेकंड बाद पहुंच रहा है ना, 7 सेकंड से हार रहा है, इसका मतलब वो कितने देर में पहुंच गया रहा? 243 सेकंड में। तभी तो 7 और जोड़ दो, 243 में 7 250 आएगा ना, तो 243 सेकंड में। अब ये 243 को क्या बोलते हैं? 6 24 4 मिनट 3 सेकंड। ए को कितना समय लगेगा? 4 मिनट 3 सेकंड। जैसा भी ऑप्शन दिया हो, ये सेकंड में दिया तो 243 सेकंड आंसर, मिनट में दिया है तो 4 मिनट 3 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से समय निकालेगा, समय पूछेगा तो आप समय निकालोगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2। ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। देखो यही है ना शुरुआत देने का मतलब, क्या होगा? ये 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। दौड़ की लंबाई मतलब ये यहां से यहां तक दौड़ कितनी लंबी है। यदि ये 60 मीटर का यहां से यहां तक पहुंचने में और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में दोनों को क्या लग रहा है? T समय लग रहा है। दोनों को समान समय लग रहा है, तो हमें ये पूरी दूरी निकालनी है। अब आप हमें बताओ, मैंने बताया था कि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या? समय। देखो समय दोनों के लिए, ए के लिए भी बी के लिए समय कांस्टेंट है, तो इस अकॉर्डिंग से दूरी और चाल में क्या रिलेशन है? अनुक्रमानुपाती होता है। देखो चाल बढ़ाओ, चाल बढ़ाओ, 1 घंटे में आपकी चाल 20 है, तो आप 1 घंटे में कितना चलोगे? 20 किलोमीटर। 30 कर दो तो दूरी कितनी चलोगे? 30 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की चाल कर दो तो 50 किलोमीटर। जैसे जैसे चाल बढ़ा रहे दूरी बढ़ रही, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होता है। तो 5/3 गुना है, कौन सा? गुना तेज है, मतलब चाल क्या है? चाल है 5/3 गुना तेज, मतलब ये है 5, ये है 3। तो दूरी कितनी होगी आप बताओ? दूरी कितनी होगी? दूरी भी सेम होगी, अनुक्रमानुपाती होगा 5 और 3। लेकिन यहां देखो दूरी सेम नहीं चल रहे हैं, 5 चल रहा है, ये 3 चल रहा है। कितने का कमी हो रहा है? कितना कम इसको चलना पड़ रहा है? इसको 2 कम चलना पड़ रहा है। लेकिन क्यों 2 कम चलना पड़ रहा है? क्योंकि उसने यहाँ पे देखो लीड दिया था ना 60 मीटर का, इसी लीड की वजह से तो इसको इतनी कम दूरी चलनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है, मान लो 100 मीटर का पूरी दूरी है,
तो ए को तो पूरा 100 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन बी को कितना चलना पड़ेगा, 40 मीटर ही चलना पड़ेगा। तो देखो 100 में से 40 लगा ना, कम दूरी चलना पड़ रहा है। कितना कम चलना पड़ रहा है, 60। क्यों, क्योंकि जो लीड दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितने का लीड दे रखा है, देखो इस अकॉर्डिंग, इसको 3 चलना पड़ रहा है 2 का, लेकिन यहाँ क्या दे रखा महाशय ने, यहाँ दे रखा 60। 2 के हिसाब से कितना दे रखा है, देखो 60 मीटर की लीड दे रखा है। तो एक बराबर किसके, 30 के। तो दूरी कितनी है ना, दूरी कितनी है, देखो 5 है, दूरी कितनी है 5। तो 1 बराबर 30, तो 5 बराबर किसके, बुरा कर दोगे, 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 5 बराबर 150 मीटर। यही आपको क्या हो गया आंसर। अच्छा, इस अकॉर्डिंग देखो 30 3 बराबर 90 और 60 मिनट का ऑलरेडी लीड ले रखा था बढ़त, तो 90 और 60 कितना हो गया 150। तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 बराबर 30 तो 5 बराबर 150 मीटर। तो उस रेस की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, 150 मीटर। आई होप आप समझ गए होगे। और यदि ये आप ना जानो कॉन्सेप्ट तो उलझ जाओगे, लगा ही नहीं पाओगे ये प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 3, बढ़त का मतलब क्या होता है, ये बढ़त है। जैसे ये रेस है, ये शुरू से ही यदि आगे खड़ा कर दिया जाए इसको यहां, तो ये बढ़त हो गई। और ये यहीं पहुंचा उतने समय में, ये जो दूरी होती है ये पीछे हारना बोलते हैं, इतने से हारना या पीछे रह जाता है, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यही करेंगे, बढ़त और हार। पहला प्रश्न, ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड व 3 मिनट 20 सेकेंड में खत्म करते हैं, तो उस दौड़ में ए ने बी को कितनी दूरी से हराया, यही कितनी दूरी से हराया। तो 3 मिनट 10 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 3 मिनट में 6 × 18 180 और 10 सेकेंड कितना, 190 सेकेंड। इसको लग रहा है 190 सेकेंड। और दूसरे को लग रहा है बी को 3 मिनट 20 सेकेंड, 6 × 18 20 कितना, 200 सेकेंड। कितना लग रहा है, 200 सेकेंड। कौन हारेगा आप बताओ, ये 190 सेकेंड में पहुंच गया, पहले कौन पहुंचता है, रेस कौन जीतता है, जो कम समय लेता है वही रेस जीतता है। कम समय कौन ले रहा है, यही रेस जीतेगा। हारेगा कौन, ये वाला हारेगा। ठीक है, तो बताओ आप हमें कितने सेकंड से हार रहा है, ये हार रहा है 10 सेकंड से हार रहा है। कितने सेकंड से हार रहा है, 10 सेकंड से हार रहा है। तो ये 200 सेकंड में चल रहा है 1000 मीटर। 200 सेकंड में चल रहा है 1000 मीटर। तो 1 सेकंड में चलेगा 1000/200, तो 5 से कट गया। तो कितने, 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये 10 सेकंड में चलेगा 5 दाएं गुणा हो जाता ना 50 मीटर। इसका मतलब ये देखो 10 सेकंड से हार रहा है ना, इसका मतलब ये 10 सेकंड में कितना चला, 50 मीटर। कितना मीटर पीछे रह गया, 50 मीटर। तो यही प्रश्न पूछा था, ए ने बी को कितनी दूरी से हराया, ये पीछे रह गया 50 मीटर, देखो 10 सेकंड के अंतर से। तो ए ने बी को 50 मीटर की दूरी से हराया। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होगे। कहने मतलब ये है, ऐसे समझो, ये यहां इसको 190 सेकंड लगा, पहुंच गया। और ये 190 सेकंड में कहीं यहीं रहा होगा ना, तभी चूंकि 200 सेकंड लग रहा है। फिर यहां जब रहा होगा 190 सेकंड, यहां से यहां पहुंचने में इसको 10 सेकंड और लगा, तो यही 10 सेकंड से तो हारा है। तो हम देख लें कि यहां से ये टोटल इसको 200 लगता है, तो यहां से यहां दूरी कितनी थी, 1000। तो 200 सेकंड में चला 1000, 1 सेकंड में चला 1000/200, 5 आ गया। तो ये दूरी देख लो, 200 सेकंड में 1000, तो 10 सेकंड में 50 मीटर। तो ये 50, ये जो देखो सेकंड था कितना आ गया, 50 मीटर। 10 सेकंड की वैल्यू मीटर में कितने आए, 50। इसका मतलब कितने मीटर से हार गया, 50 मीटर से हार गया।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 व 25 सेकंड में तय करता है। 22 व 25 सेकंड में तय कर सकता है। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर पीछे रह जाता है। तो देखो ऐसे, ये यहां से 22 सेकंड, जो पहले पहुंचता वही रेस जीतता है। तो 22 सेकंड में ये पहुंच गया, तब तक ये 22 सेकंड में कहीं यहीं रहा होगा। मान लो यहां था ये 22 सेकंड में। अब यहां से यहां तक इसको पहुंचने में कितना लगेगा, 3 सेकंड और लगेगा। समझ गए कि नहीं। 22 सेकंड में भाई यहां पहुंच गया, इसको 25 लग रहा है, तो हम 22 सेकंड पहले यहां रहेंगे। ये जब यहां पहुंच गया 22 सेकंड में, उसके 3 सेकंड बाद हम जाके वहां पे पहुंचे। मतलब कितना सेकंड पीछे थे, 3 सेकंड पीछे थे। ठीक, इसी 3 सेकंड की हमें वैल्यू मिल जाए तो हम बता देंगे कितने सेकंड ये पीछे, कितने मीटर ये पीछे रह गया। तो ये देखो 22 और 3 टोटल कितना लग रहा है, 25। 25 सेकंड में चल रहा है कितना, 200 मीटर। 1 सेकंड में चलेगा 200 बटे 25, मतलब 25 अट्ठे 200। 8 आ गए, ए बराबर 8। तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर 24 मीटर। तो कितने मीटर से पीछे रह गया, 24 मीटर से पीछे रह गया। या बोले कितने मीटर से हरा दिया, 24 मीटर से हरा दिया। दोनों का मान वही रहेगा। आई होप अब और क्लियर हुआ होगा। अभी और देखिए, अभी और क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, वह बी 30 सेकंड में तय करता है। निम्न दूरी के अंतर से ए को बी, मतलब कितनी दूरी के अंतर से ए बी को पराजित करेगा। मतलब पराजित करने का मतलब क्या है कि जब वो पहुंच गया उसके बाद वो कितनी दूर पीछे छूटा है। ये इसको यहां पहुंचने में 27 सेकंड लगा। जो कम समय लेता वही जीतता है। 27 सेकंड में यहीं कहीं रहा होगा। उसके बाद फिर इसको 3 सेकंड और लगा, मतलब टोटल लग रहा 30 सेकंड। 27 से 3 सेकंड लगा। अब इस 3 सेकंड की वैल्यू हम दूरी निकाल लें तो बता देंगे कितनी दूरी से पीछे रह गया या हारा। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना लग रहा है, यहां से यहां 30 सेकंड, और ये दूरी कितने उसकी है, 100 मीटर की रेस है। कितने की है, 100 मीटर की रेस है। मतलब जो बी है जो हार रहा हो, वो 30 सेकंड में चल रहा है 100 मीटर। 1 सेकंड में चलेगा 100 बटे 30। ठीक, तो ये देखो 3 सेकंड है ना, 1 सेकंड में इतना, तो 3 सेकंड में कितना चलेगा, 100 बटे 30 गुणे 3। 3 दहाई 30 और 10 दहाई 100, मतलब कितना आ गया, 10 मीटर। तो कितने मीटर से पीछे रह जाएगा, 10 मीटर से। या ए बी को कितने मीटर से हरा देगा, देखो 3 की वैल्यू 10 आ गई। कितने मीटर से हरा दिया, 10 मीटर से हरा दिया। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न देखें, 500 मीटर की दौड़ में 2 धावक पी व क्यू की चालों का अनुपात 3:4 है। चाल दिया है इनका। आरंभ में पी क्यू से 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में पी कितने मीटर से जीत हासिल कर सकता है। पी कितने मीटर से जीत हासिल करेगा, क्यू जितना मीटर वो पीछे रहेगा, पीछे छूट जाएगा, वही पी का कितना मीटर क्यू पीछे रह जाता है, जो वो दूरी होती है उसी को बोलते हैं कि पी जो है क्यू को इतने मीटर से हरा दिया, या इतने मीटर से क्यू से जीत गया, या क्यू इतने मीटर से पीछे रह गया। कई तरीके से बोल सकते हैं, पीछे रहने का मतलब वही है। ठीक है, वो दूरी। अब 500 मीटर की दौड़ में चाल क्या है, पी की चाल है 3 और क्यू की चाल कितनी है, 4। इनकी चालों का अनुपात 3 और 4 आ गया। यहां बताओ हमें आप, ये है, ये 140 मीटर का, पी क्यू से 140 मीटर आगे जो पी है, ये पी है। क्यू को यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, 500 मीटर लगेगा, पूरा चलना पड़ेगा। ये 140 मीटर आगे है, 140 मीटर आगे है। तो पी को यहां कितना चलना पड़ेगा, आगे खड़ा है, जब ये यहां पहुंचा, ये भी यहां पहुंचा, तो इसको जाने में कितना लगा, इसको कितना चलना पड़ेगा, केवल 360 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको कितना चलना पड़ेगा, 360 मीटर ही चलना पड़ेगा। अब पी की चाल कितनी है, 3। पी की चाल कितनी है, 3। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी 360, दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल कितना, 3, और समय कितना है ये निकालना आपको।
दूरी बराबर 4 गुणे समय। समय कितना आ जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग 120 सेकेंड। देखो 3 12 3 36 120 सेकेंड आ गया। इसको कितना समय लग रहा है इतनी दूरी चलने में? इतनी दूरी चलने में कितना लग रहा है इसको? 120 सेकेंड। अब जितनी दूरी ये चला है उतनी दूरी में देखो ये कितना चलता है 120 सेकेंड में। इसकी चाल कितनी है क्यू की? तो 4 के हिसाब से दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर 4 के साथ चाल गुणे समय कितना है 120 सेकेंड 12 चौक 480 मीटर। ये चला, ये 480 मीटर ही चल पाया। और ये देखो 140 का लीड लिया था 360 और पूरा 500 मीटर चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा 500 चल गया, ये 480 चला। इसका मतलब कितने से? 20 मीटर से। 20 मीटर से जीत गया। जो P है देखो ये P था, ये P था। P 140 का लीड लिया था और इसको 360 चलने में 120 सेकेंड लगे। और उतने ही सेकेंड में देखो ये कितना चला 4 के हिसाब से, तो 12 चौक 48 480 मीटर चला। ये हो गया Q की दूरी 120 सेकेंड में 480। देखो 500 मीटर की पूरी रेस थी, 480 चल पाया, 20 मीटर पीछे रह गया कि नहीं? और ये तो 140 360 500 पूरा पहुंच गया उतने ही 120 सेकेंड में। इसका मतलब P कितने से जीत गया? P 20 मीटर से जीत गया। यही आपका क्या हो गया आंसर? P 20 मीटर से जीता। आई होप आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और देखिए। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से व सी को 18 मीटर से हरा सकता है। अभी तक 2 लोग थे, ए और बी थे, अभी 3 लोग आ गए रेस में, ए बी और सी। तो 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से, मतलब ये 200 है, 31 मीटर से हराने का मतलब क्या हुआ? ये इसको 200 चलना पड़ेगा और वो कितना 31 मीटर पीछे ही रह गया। ये देखो ये 200 चला, जो बी है 31 मीटर से हारा, मतलब 31 मीटर ये पीछे रह गया। तो ये कितना होगा 169। कितना चला 169। और सी को 18 मीटर से हरा, मतलब यहां सी रहा होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 18 घटा दो 200 में से कितना आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा 182। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो करेंगे कैसे? 200 और इसको 31 मीटर से हारा, मतलब कितना इसको चलना पड़ेगा उतने। क्या हो रहा है? ये तो ठीक से चल नहीं रहा है। 200 मीटर की दौड़ 31 मीटर से वो हार जाता है, मतलब इसको 169 मीटर ही चला। और ये 18 से, मतलब ये 182 चला। अब क्या बोल रहा है? तो 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा? तो 169, देखो 182 मीटर की दौड़ में कितने से हरा रहा है? देखो 182 में कितना चल रहा है 169 70, मतलब 13। 182 मीटर की दौड़ में कितना चल रहा है? बी और सी का पूछा ना, इसलिए मैंने कंपैरिजन बी और सी का किया। 182 मीटर की दौड़ में कितने से हार रहा है? देखो 182 जब चला तो 169 चला, कितने से हारा है? 13 से। ठीक, तो एक करेंगे कितने में? 13/182। 350 मीटर में कितना होगा? तो 350 का 13/182 गुणे 350 गुणा हो जाता है। अब ये देखो 13 कम 13 5, 13 चौके 52, 14 हो गया। 7 दूना 14, 7 बचे 35, 50 और 2 से काट दिया, कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। तो कितने मीटर से हरा देगा? 25 मीटर से हरा देगा। ये क्या हो गया आंसर? तो सी जो है बी को कितने मीटर से हरा देगा? 25। या एक बार फिर से समझो आप, 100 यहां क्या किया कि 31 मीटर से हरा रहा है। हराने का मतलब क्या होगा? ये है, ये जब ये 200 चल रहा है तो 31 मिनट हारने का मतलब यहीं पीछे रहा होगा। ये 31 मिनट, ये पूरी दूरी 200 है तो ये कितना होगा 169, मतलब ये भी चला 169 मीटर। और ये 18 मीटर से हार रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 182। तो यहां से कंपेयर निकल गया, 200 चला, ये 169, ये 182। जब क्या कह रहा है कि
350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से रहेगा? देखो सी कितना चल रहा है 182 मीटर और बी कितना चल रहा है 169। ये 182 169 कितना पीछे रह गया? 13 मीटर। देखो 13 मीटर। जब 182 मीटर की दौड़ थी तो 13 पीछे रह गया। एक की हुई तो 13 बटे 182। जब 350 मीटर की रेस है तो यहाँ गुणा हो गया, काटोगे तो कितना गया 25। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो सी जो है बी को कितने मीटर से हरा देगा? 25 मीटर से। आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा। आप देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, नोट्स की एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहां पे फिर से आपका रिकॉल करवाऊंगा ये सब। ठीक है। 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर की क्या दी? बढ़त दी। बढ़त देने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 1000 मीटर की दौड़ में है 100 मीटर की बढ़त, मतलब यहाँ इसको कितना चलना पड़ेगा? 900 मीटर ही चलना पड़ेगा। ठीक है। वह बी ने सी को 150 मीटर की बढ़त दी। 1000 मीटर मतलब यदि ये 1000 चला बी तो इसको 150 मीटर की बढ़त, देखो 150 की बढ़त दे दो 1000 में, तो कितना आ जाएगा? 850 ही आएगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो कैसे। वहां क्या था? ए से ही बी की और ए से सी की, दोनों का यहाँ अलग अलग है। ए का बी से है और बी का सी से है। जैसे अनुपात समानुपात में होता था ना, ए बी का रेशियो फिर बी सी का रेशियो, फिर हम तीनों का निकालते, सेम उसी टाइप का है ये। 1000 मीटर चला ए, 1000 मीटर की दौड़ में 100 मीटर का हो दिया, मतलब 900 चला। ये बी। फिर क्या बोला कि जो बी है वो सी को 150 मीटर का, मतलब यदि 1000 है तो सी कितना है? 850 है। कितना है सी? 850 है। तो यहां से हम देखो, यहां से निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग कि 1000 मीटर की रेस में कितना का लीड दिया? सॉरी 1000 मीटर तो कितना चला ये? 850 चल रहा है। 850, ये 0 0 काट दो, एक कितने में चलेगा? 800 मतलब 85 बटे 100। तो अब ये देखो 900 पे निकालना ना हमें, तो 900 में कितना चलेगा? 900 में 85 बटे 100 गुणे 900, ये 0 कट गया, कितना आ गया? 9 5 45 4 और 9 8 72 4 76, कितना आ गया? 9 5 45 5 हासिल 4 9 72 4 76, ये कितना आ गया? 765। 765। अब क्या बोल रहा है? ए सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है? आप देख लो कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। 765 में 35 जोड़ोगे 800 हो जाएगा, 900 200 कितना? 235। तो ए सी को 235 मीटर का आरंभ दे सकता है। यही क्या हो गया आपका? 235 मीटर क्या हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से देखो, 1000 मीटर की दौड़ में बी को 100 मीटर की बढ़त दिया, मतलब ये 1000 चल रहा, उसको 100 मीटर की बढ़त दे दिया, मतलब उसे कितना चलना पड़ेगा? केवल 900 मीटर चलना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला कि बी जो है सी को 150 मीटर की बढ़त देता है, मतलब 1000 मीटर जब बी चला तो इसको 150 मीटर की बढ़त, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे 850 मीटर ही चलना पड़ेगा सी को। तो यहाँ के अकॉर्डिंग निकाले, जब 1000 मीटर की बढ़त दिया तब इसको चलना पड़ा 850 सेकेंड सी को। ए बी का तो हमें पता है, सी का निकाल लें। तो 1000 पे चला 850, एक पे चलेगा भाग हो जाएगा, और फिर कितने पे? 900 पे निकालना है, तो 900 पे चलेगा कितना? 765, यहाँ आ गया 765। अब यहाँ से देख लो तीनों का कंपेरिजन, तीनों का अनुपात मिल गया। ये 1000 पे कितने का? देखो 765, जब ये 1000 चल रहा है इसको 765 ही चलना पड़ रहा है, इसका मतलब वो कितने का बढ़त दे सकता है आरंभ? 235 मीटर का। देखो 65 35 800 900 1000, 235 मीटर का आरंभ दे सकता है, या शुरुआत दे सकता है, या बढ़त दे सकता है, तीनों चीज बोल सकता है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। तो यहाँ देखो आरंभ देने का, उसके बाद कितने से पराजित होगा, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग टाइप 4 में बात करते हैं। 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। वाह क्या बात है। अब देखो आप, 100 मीटर की रेस है, ए की चाल 9 किलोमीटर
प्रति घंटा है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया, ये बी है, 10 मीटर शुरुआत दिया, 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। मतलब यहां से ये 10 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां पहुंचने में उसे जितना समय लगेगा, समय मान लो टी लग रहा है, तो इसको कितना लगेगा, इसको यहीं से 10 सेकंड से, यहां से देखो जितने समय में यहां चला, यहां पे खड़ा था, यहां से चला यहीं पहुंचा, 10 सेकंड से फिर भी हार रहा है, 10 सेकंड से ये हरा दे रहा है, इसको यहीं रह गया। तो जितने समय में यहां से यहां चला उतने समय में ये मतलब टी दूरी ये इतना चला, देखो ये इतना कितने समय में चला, ये दूरी टी समय में ही चला। तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, टी प्लस 10, कितना लगेगा, 10 सेकेंड और लगेगा ना। तो ये आप समझ गए होगे आई होप। अब देखो हम करेंगे क्या, इसकी चाल दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। देखो यहाँ पे हम टी निकालने वाले हैं, टी जैसे निकालेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा ना, टी प्लस 10, यही निकालना हमें। तो दूरी है 100 मीटर, चाल है 9 किलोमीटर है, इसको मीटर, ये मीटर में है, मीटर में बदलो, छोटी राशि है, छोटी राशि बदलने के लिए 5/18, और समय कितना हो गया आपका टी, 9 दूना 18, 5 से कट जाएगा 20, और ये देखो 2 से गुणा, फिर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। कितना समय लग रहा है इसको, 40 सेकेंड लग रहा है। तो यहां से यहां चलने में 40 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड से हार रहा है, मतलब इसको एग्जैक्ट कितना चलना पड़ रहा है, 50 सेकेंड लग रहा है। यदि ए को 40 सेकेंड लग रहा है और 10 सेकेंड से हार रहा है, इसका मतलब इसे कितना लगा, 50 सेकेंड लगा। लेकिन उस 50 सेकेंड में बी को लगा समय कितना हो जाएगा, फिर 50 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अभी 50 सेकेंड में कितना चल रहा है, क्या पूरा 100 मीटर चल रहा है, नहीं, 50 सेकेंड में 10 मीटर क्या इसका बढ़त दिया था, मतलब ये 90 मीटर ही चला, 50 सेकेंड में चल रहा है 90 मीटर, तो 1 सेकेंड में चलेगा 90/50। तो एक समय, 1 सेकेंड ना, यूनिट समय में चली गई दूरी ही उसकी क्या होती, चाल। ये क्या आ गया 9/5 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में चाल। तो बी की चाल कितनी आ गई, ये पूछा था, तो ए की चाल इतनी, तो बी की चाल ज्ञात करें। तो बी की चाल आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, ऑप्शन में दिया हो, तो क्या करो, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी राशि है, बड़ी संख्या से, मतलब 18/5 से गुणा करो, ये क्या हो जाएगा, गुणा कर लो इसका, 162/25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 12 120 आएगा, 10 मूल लगाए, 25 चौका 100, 25 अट्ठे, मतलब 6.48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका किलोमीटर प्रति घंटे में वैल्यू आएगी। तो जब आपको ये पता चल गया कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 मीटर की दूरी, यहां समय में निकल गया, 10 सेकेंड से हार रहा है, इसका मतलब उसको 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो ये 40 सेकेंड है, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड में चल रहा है, 10 मीटर की लीड ले रखा है, इसका मतलब इसको कितना चलना पड़ रहा है, केवल 90 मीटर ही। तो 50 सेकेंड में चलता है 90, 1 में चलेगा इतना। तो 1 सेकेंड में जो चाल होती है 1 मिनट या 1 घंटे में, वही उसकी क्या होती है, 1 सेकेंड में जो दूरी होती है या 1 घंटे में यूनिट समय में चली गई दूरी उसकी चाल होती है। तो 1 सेकेंड में जितना चला वही उसकी चाल हो गई। तो बी की चाल मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में यह ध्यान से दिया, तो हम उसको किलोमीटर में 18 बड़ी संख्या से गुणा करके निकाल लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इतना करना नहीं, चूंकि आपको समझाना भी है, इसलिए इतना करना पड़ रहा है। आप वीडियो को 1, 2 बार 3 बार चीजों को समझो पीछे कर करके। 100 मीटर की एक रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। देखो 8 मीटर की शुरुआत का मतलब क्या हुआ, 100 मीटर की रेस है, यदि ये 8 मीटर की शुरुआत का मतलब क्या है, 100 मीटर ये चलेगा, तो ये कितना चलेगा, इसको केवल 92 ही चलना पड़ेगा, जो 8 मीटर की शुरुआत दे दिया। ठीक, देकर भी वह 8 सेकंड से हरा देता है, मतलब यहां से यहां 8 सेकंड और एक्स्ट्रा लगता है इसको। ठीक, तो ये यहीं पहुंचा, जितने समय में यहां तक पहुंच गया उतने ही समय में ये यहां पीछे ही रह गया, क्योंकि 8 सेकंड से हार भी रहा है।
तो ये t, तो इसको कितना यहां से यहां तक तो t समय लिया और 8 सेकंड से हार रहा, मतलब यहां से यहां तक जाने में फिर कितना समय लगेगा, 8 सेकंड और लगेगा, मतलब t+8, वही सेम जो भी आपको बताया था। तो अब कैसे करते हैं, ये तो समझाने का तरीका है, चार्ट बनाना इस तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ, दूरी है 100, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है एक ही, तो 5 मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5 छोटी राशि है 5/18 से, और समय कितना हो गया t। देखो 5 से ये कट जाएगा ना, देखो 5 भी सही है 100 और 5 से फिर काटोगे 4, ये देखो 3 गुणा हो गया, t बराबर कितना आ गया 72 सेकेंड। कितना आ गया 72 सेकेंड। यदि इसको ये 72 सेकेंड लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, यहां से यहां तक जाने 72 यहां तक 8 सेकेंड और कितना 80 सेकेंड। तो बी को लगा समय, ये तो आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, बी को लगा समय कितना हो गया 80 सेकेंड। अब आप बताओ हमें 80 सेकेंड में चलता है कितना, देखो 8 मीटर की तो लीड होगी, कितना चलता है 92, 80 सेकेंड में चलता है 92 मीटर। 1 सेकेंड में कितना चलेगा 92/80, 41/40, सॉरी 46/40, ये भी और कट जाएगा 23/20, कितना आ गया 23/20 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ गई। ये किलोमीटर में बदलना हो तो बड़ी राशि से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा आंसर वो आप लिख लेना। 18 तिया 54, 5 18 दुना 36, 5 41 और ये 20 25 100। देखो 100 से जब भाग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मतलब जीरो, तो जितने जीरो रहते हैं भाग करते हैं उतने अंक पे दशमलव लगा लेते हैं। 2 जीरो है 1 2, 2 अंक के बाद क्या लगा दिए दशमलव लगा दिए, क्या गया है 4.14 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपको क्या हो गया आंसर। ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी है तो यही आ गया, किलोमीटर में चेंज करना तो ये आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस करो, कम समय में लगा पाओगे, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं। जब ए व बी एक रेस में प्रतिभाग करते हैं, जब ए 400 मीटर दौड़ समाप्त करता है तो बी उससे 20 मीटर पीछे रह जाता है। मतलब जब ए 400 चला तो बी कितना 20 मीटर पीछे का मतलब कितना 380 चला, ठीक। जब ये 400 मीटर चला तो ये 300, ये देखो यहां से जब ये पहुंच गया मतलब जितने समय में ये पहुंचा 400 मीटर उतने समय 20 मीटर से पीछे रह गया, मतलब कितना 380 चला। समय सेम लग रहा है। जब समय कांस्टेंट रहता है तो चाल और दूरी में कैसा रिलेशन होता है, तो आप कहोगे अनुक्रमानुपाती, मतलब जो सेम ये है वही, तो ये क्या है ये दूरी है, दूरी में अनुपात, दूरी 400 है 380, तो चाल में अनुपात क्या हो जाएगा, ये देखो इसको काटना चाहो तो आप कर सकते हो, 20 दूना 40 और 20, देखो ये 0 0 कटा तो 20, ये 19, कितना आ गया 20:19। ये दूरी का अनुपात आ गया, तो चाल का अनुपात कितना होगा, चाल का अनुपात भी सेम रहेगा 20:19। तो ये पूछा ही था दोनों की चालों में अनुपात क्या है 20:19, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अरे कहने का मतलब ये है डी दूरी बराबर क्या होता है चाल, मतलब v गुणे समय ना, चाल गुणे समय, ये कांस्टेंट है। ये देखो मान लो d1 है, ये v1 है, ये t1 है, ये t है, क्योंकि चाल सेम लग रहा है, तो d1/d2 करना होगा, तो v1/v2 इंटू t, ये कट गया, ठीक। तो जो d1 है यहाँ 400 और ये d2 है 380, तो v1 v2 का रेशियो कितना आ गया 20:19 आएगा नहीं, तो उसी आधार पे मैंने वहां पे किया था। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, और यदि अभी यहां समझ जाएंगे तो जब मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो वहां भी आप अच्छे से समझेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ ए बी को डेड हीट के लिए, डेड हीट का मतलब जैसे आपने देखा होगा रेस इस तरीके से
तो कोई यहाँ खड़ा रहता है, कोई इतनी मीटर आगे खड़ा रहता है, तो वही डेड हीट के लिए 20 मीटर की बढ़त दे दिया है। यदि 100 मीटर है तो 20 मीटर की बढ़त दे दी है, इसका मतलब इसको कितना चलना पड़ेगा, केवल 80 चलना पड़ेगा। ठीक है, यदि उसी दौड़ में भी अपनाया वेग दोनों की गति के बीच के अंतर से 2 गुना से बढ़ा दे तो 5/3 सेकंड से जीत जाता है। मीटर पर सेकंड में ए की चाल ज्ञात करें। ओह, अब देखिए क्या करना है हमें। 100 मीटर की दौड़ है, ये दूसरे डेड हीट के लिए 20 मीटर का प्रारंभ देता है, तो ये दूरी बताओ हमें दोनों का। पहला कितना चलेगा, ये 100 मीटर चलेगा, तो दूसरा 20 मीटर की डेड हीट दे दिया है, मतलब उसको कितना चलना पड़ेगा, केवल 80। तो इनकी चालों का अनुपात कितना आ गया, 5:4। सॉरी, ये दूरी का अनुपात 5:4 है। दूरी का अनुपात मैंने निकाल लिया, 5:4 हो गया। तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल भी सेम वही रहेगी, 5:4। जो दूरी का अनुपात होता है, जो अनुपात इसका वही इसका। ठीक है, यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों की गति के बीच, बी ये है ए, ये है बी, अपनी गति के दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। अंतर का, वेग के अंतर का 2 गुना, 2 गुना का मतलब कितना हो गया, 2 से बढ़ा दे, मतलब ये 4 था, अभी बढ़ा दे, कितना हो जा रहा है, 4, 6 हो जा रहा है। तो 5/3 सेकंड से जीत जाता है। मतलब अब क्या हो रहा है, कंडीशन यहाँ 5 और ये क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। इस अकॉर्डिंग ये क्या है, चाल का। अब चाल और समय में क्या अंतर आता है, जितना समय ये लिया, ये देखो, हारने जीतने का मतलब क्या हुआ सेकंड से, कि ये इतना, मान लो 10 सेकंड से हारता है, इसका मतलब क्या है कि ये इससे 10 सेकंड अधिक लेता है। या ये बोले कि जो ए है वो इससे 10 सेकंड कम लेता है, कम या अधिक, लेकिन अंतर क्या आता है, 10 सेकंड की तो बात कर रहे हैं। तो चाल का अंतर 5 और 6 का आ गया। तो समय का अंतर क्या होता है, समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा समय का अंतर 6 और 5, उल्टा हो जाएगा। अब समय में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, हमारे अकॉर्डिंग 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने का है, इसके अकॉर्डिंग 5/3 सेकंड का है, तो 5/3 सेकंड। तो ए का निकालना, तो ए का देखो, 1 बराबर 5/3 आ गया। तो ए का समय कितना हो गया, ए का समय है 6। देखो ए का समय कितना, 6, तो 1 बराबर 5/3, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 गुणे 6, कितना आ गया, 10 सेकेंड। ठीक, ए को कितना समय लगा, 10 सेकेंड। ए 10 सेकेंड में कितना चल रही है, 100, तो 10 सेकेंड में चल रहे हैं 100 मीटर। तो 1 सेकेंड में जो चाल होती है, 1 सेकेंड में जो दूरी होती है, वही क्या होती है, उसकी चाल। तो क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, यही क्या हो गया आंसर। ये तो बोलता बी का, तब 1 बराबर इतना, तो बी का समय कितना होता, 5, तो गुणे 5, 25/3 आता। उस 25/3 समय में कितनी दूरी चल रहा है, 80, 25/3 में 80, तो 1 में वही सेम आप करते हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप देख लो, एक बार फिर से आप समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को डेड हीट के लिए 20 मीटर का प्रारंभ देता, मतलब ये 100 चला तो ये 80 चला, ए बी है। यहां से बता दो आप हमें 5 और 4 का रेशियो आएगा कि नहीं, 5, 4 ये दूरी का है, तो चाल का रेशियो क्या होगा, चाल भी सेम वही होगा, 5, 4। ये कह रहा दोनों के अंतर का 2 गुना से इसको बढ़ा देता, मतलब 6 कर देता है, मतलब 4, 5 और 6 हो गया। ठीक, ये 4 हो गया। तो समय कितना लगेगा, समय उल्टा होता है इसका, 6 और 5 का रेशियो आ गया। इसके अकॉर्डिंग कितना ये कर रहा है 1, लेकिन वहां क्या है, 5/3 सेकंड से हार रहा है, अधिक या कम लगना वो सेम अंतर को ही दिखाता है। ठीक है, आपको मैं आयु से संबंधित प्रश्नों से ये चीज मैं बता रहा हूं कि कोई बोले कि मेरे पास तुमसे 20 रुपए अधिक है या मेरे पास तुमसे 20 रुपए कम है, दोनों का मतलब ही हुआ कि हमारे आपके बीच का अंतर क्या है, 20 है। तो 1 बराबर 5/3, तो यहाँ समय ए को कितना लग रहा है, 6, तो 6 बराबर 5/3 गुणे 6 आ गया 10 सेकंड। तो एक ही हमें चाल निकालनी है, तो हम 10 सेकंड में चल रहे हैं। देखो कितनी दूरी, 100 मीटर, तो 1 में चलेंगे 100/10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों रेस चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैंने मैक्सिमम चीजों को
आपके उपयोग के लिए सब बता दिया है। आप देखेंगे तो इसी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपके द्वारा किया गया लाइक कमेंट मनोबल को बढ़ाता है और मैं आप लोगों को ऐसे ही पूरी कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, आप नोट्स बनाते जाएं। आप अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जिस दिन आप पूरा ये सीरीज कंप्लीट करोगे, जब आप सफल होगे, तब आपको महसूस होगा कि ये आपके लाइफ में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो आप वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और इसमें यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी चाहिए, कुछ और सजेशन या सुझाव देना भी चाहते हैं या कुछ आपको हमसे पूछना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब रहेगा परसेंटेज, जो दूसरा हमारा अप्रोच है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई के बाद पार्टनरशिप, मिश्रण, इन सारे चैप्टर को हम लोग लगाएंगे एक अप्रोच से और आप देखें कितना चुटकियों में आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।